अलका याग्निक जीवनी। बॉलीवुड पार्श्व गायन में सुरों की रानी और महारत यह कोई और नहीं बल्कि अलका याग्निक हैं। अलका याग्निक की जीवनी को एक ब्लॉग में समेटा नहीं जा सकता। फिर भी हमने अपना विनम्र प्रयास किया है। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से उनकी आवाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, अनगिनत साउंड ट्रैक में जान डाली है और हॉल ऑफ फेम में अपना नाम दर्ज कराया है। यह जीवनी अलका याग्निक की उल्लेखनीय यात्रा की पड़ताल करती है। हम उनके संगीत की शुरुआत से लेकर भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा सम्मानित और मशहूर गायिकाओं में से एक के रूप में उनके शासनकाल तक उनके जीवन के बारे में गहराई से जानेंगे। अलका याग्निक बचपन और प्रारंभिक जीवन। 20 मार्च 1966 को गुजराती परिवार में जन्मी अलका की मां शुभा एक शास्त्रीय गायिका हैं और वे अलका की पहली शिक्षिका और सबसे बड़ी समर्थक थीं। छोटी उम्र से ही अलका अपनी मां के साथ शास्त्रीय प्रस्तुतियों में जाती थीं। उन्होंने 6 साल की उम्र में ही ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के लिए भजन गाना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में उनकी मां ने उनकी क्षमता को पहचान लिया और उन्हें मुंबई ले गईं। उन्हें सलाह दी गई कि वे अपनी आवाज के परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करें, लेकिन अलका की यात्रा ने तब मोड़ लिया जब राज कपूर ने उन्हें उनसे मिलवाया। उन्होंने बदले में उन्हें संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत से जोड़ा। 2 विकल्प दिए गए, तुरंत डबिंग का काम या गाने का इंतजार। दृढ़ निश्चयी अलका ने दूसरा रास्ता चुना। उनकी दृढ़ता ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। अलका याग्निक का पेशेवर करियर। अलका याग्निक का गायन करियर छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। 1980 में 14 साल की उम्र में उन्होंने पायल की झंकार के लिए थिरकत अंग से शुरुआत की, जिसने उन्हें पार्श्व गायन में प्रवेश दिलाया। लावारिस 1981 के मेरे अंगने में से उन्हें शुरुआती पहचान मिली। तेजाब 1988 के 1 2 3 ने उन्हें सफलता दिलाई। इस गाने ने न केवल उनकी लोकप्रियता को आसमान छू लिया, बल्कि उन्हें उनके कई फिल्मफेयर पुरस्कारों में से पहला पुरस्कार भी दिलाया। यह गाना आज तक के सबसे बेहतरीन अलका याग्निक गानों में से एक है। अलका याग्निक की प्रतिभा भाषा तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने हिंदी, बंगाली, असमिया और कई अन्य भारतीय भाषाओं में हिट गाने गाए और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। प्रतिष्ठित गीत। उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार इला अरुण 1993 के विवादास्पद गीत चोली के पीछे क्या है के लिए आया, बावजूद इसके कि इसके गीत विचारोत्तेजक थे। 90 और 2000 के दशक में उन्होंने कई सदाबहार गाने गाए। तुम याद आए, तुम आए, छम्मा छम्मा और परदेसी परदेसी। 1994 में अलका याग्निक की हिट फिल्मों में से एक थी दिन में लेती है फिल्म अमानत से। यह कुमार सानू और इला अरुण के साथ अलका याग्निक की युगल गीतों में से एक है, जिसने उनकी असीम ऊर्जा गायन रेंज को दिखाया। उन्होंने इला अरुण के साथ एकल संस्करण भी गाया, जिससे यह साबित हुआ कि वह कितनी बहुमुखी हैं। कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसी दिग्गज संगीतकार जोड़ियों के साथ उनके लाइव प्रदर्शन ने एक बेहद लोकप्रिय गायिका के रूप में उनकी जगह को और मजबूत किया। 90 का दशक। याग्निक ने 90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति और पूर्णिमा के साथ मिलकर राज किया। वे अनगिनत साउंड ट्रैक पर बॉलीवुड की 3 प्रमुख महिलाओं की आवाज थीं। हालांकि यह प्रतिभा केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी। 1997 में उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर के साथ सफलतापूर्वक काम किया, जिन्होंने कई पुरस्कार जीते थे। और राजू सिंह ने निजी एल्बम तुम याद आए के लिए संगीतकार के रूप में काम किया। 2002 में जावेद अख्तर के साथ हरिहरन के साथ तुम आए के साथ साझेदारी जारी रही। 2003 में उन्होंने जावेद अख्तर और गायक संगीतकार शंकर महादेवन के साथ मिलकर शायराना प्रोजेक्ट बनाया। यह विभिन्न शैलियों में कदम रखने की उनकी प्रेरणा को दर्शाता है।
वह लोकप्रिय संगीत से आगे बढ़ने में सफल रही। अलका याग्निक की ख्याति की वैश्विक पहुंच तब और व्यापक हो गई जब चाइना गेट के उनके गाने छम्मा छम्मा को हॉलीवुड फिल्म मॉलिन रूज में नया जीवन दिया गया। इसे हिंदी सैड डायमंड्स नामक मेडली में बजाया गया। इस तरह की अप्रत्याशित मान्यता ने साबित कर दिया कि उनकी प्रतिभा किसी खास संस्कृति तक सीमित नहीं थी। वर्ष 2015 में उन्होंने ए.आर. रहमान की मदद से अगर तुम साथ हो रिकॉर्ड करके अपनी अनुकूलन क्षमता साबित की। उस समय ए.आर. रहमान विदेश में थे और उन्होंने स्काइप के जरिए उनका मार्गदर्शन किया। यह कहानी संगीत के प्रति वफादार रहते हुए नवाचारों को अपनाने की उनकी उत्सुकता और उनकी संगीत उत्कृष्टता को दर्शाती है। पुरस्कार और मान्यता। उन्हें कई पुरस्कार जीतने के लिए जाना जाता है। वास्तव में वह महान गायिका आशा भोसले के साथ सबसे अधिक फिल्मफेयर पुरस्कार 7 जीतने वाली महिला पार्श्व गायिका होने का रिकॉर्ड रखती हैं। उनकी मधुर आवाज 1114 फिल्मों में 2486 से ज्यादा हिंदी गानों में दी गई है, जिससे वे बॉलीवुड की सबसे मशहूर गायिकाओं में से एक बन गई हैं। अलका की उपलब्धियां संख्याओं से कहीं बढ़कर हैं। पीढ़ियों पर उनका प्रभाव और सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि एक वास्तविक संगीत आइकन के रूप में उनकी विरासत बरकरार रहे। अलका याग्निक द्वारा जीते गए पुरस्कार इस प्रकार हैं। 1989 में फिल्म तेजाब में 1-2-3 गाना शामिल किया गया था, जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे। 1994 में खलनायक फिल्म का गाना चोली के पीछे, जो इला अरुण के साथ एक युगल गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित था और इसके बोल आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। वर्ष 1998 में नदीम श्रवण द्वारा रचित और आनंद बख्शी द्वारा रचित गीत मेरी महबूबा को पहचान मिली। फिर 2000 में आनंद बख्शी के शब्दों में ए.आर. रहमान द्वारा रचित फिल्म ताल का आकर्षक गीत ताल से ताल हिट हुआ। 2001 में धड़कन से दिल ने ये कहा है दिल से नदीम श्रवण द्वारा रचित और समीर द्वारा लिखित एक गीत के रूप में उभरा। 2002 में दर्शकों को लगान फिल्म के गीत ओरे छोरी से मंत्रमुग्ध कर दिया गया था, जिसे ए.आर. रहमान ने संगीतबद्ध किया था और जावेद अख्तर ने लिखा था। अंत में 2005 में फिल्म हम तुम के गीत हम तुम ने श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ी, जिसका संगीत जतिन ललित ने दिया था और बोल प्रसून जोशी के थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1993 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इतिहास पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम हैं राही प्यार के फिल्म के घूंघट की तरफ से को नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध तथा समीर द्वारा लिखे गए गीतों के लिए मान्यता मिली। 1998 में रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म का गाना कुछ कुछ होता है जतिन ललित द्वारा रचित अपने संगीत के लिए काफी सराहा गया था। बॉलीवुड मूवी पुरस्कार। 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है में इस शीर्षक गीत को शामिल किया गया, जिसका संगीत जतिन ललित ने और बोल समीर ने लिखे थे। 2001 में आगे बढ़ते हुए कहो ना प्यार है में संगीत राजेश रोशन ने दिया था और गीत इब्राहिम अश्क ने लिखे थे। वर्ष 2002 में फिल्म अशोका में सन सन साना गीत प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनु मलिक का संगीत और गुलजार के बोल थे। 2007 में तुम ही देखो ना गीत को कभी अलविदा ना कहना में शंकर एहसान लॉय की रचनाओं और जावेद अख्तर द्वारा तैयार किए गए शब्दों के साथ प्रदर्शित किया गया था। वैश्विक भारतीय फिल्म पुरस्कार। 2007 में आई फिल्म कभी अलविदा ना कहना में इस नाम का गाना शामिल था, जिसका संगीत मशहूर तिकड़ी शंकर एहसान लॉय ने दिया था और इसके बोल जावेद अख्तर ने दिल को छू लेने वाले थे। इस संगीतमय साझेदारी ने एक ऐसा संगीत तैयार किया जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया और फिल्म की भावनाओं और संदेशों को खूबसूरती से दर्शाया। जी सिने अवार्ड्स। 1999 में फिल्म का गाना कुछ कुछ होता है
जतिन द्वारा रचित था और समीर द्वारा लिखित था। 2001 में कहो ना प्यार है में राजेश रोशन का संगीत और इब्राहिम अश्क के बोल थे। 2007 में कभी अलविदा ना कहना से तुम ही देखो ना को शंकर एहसान लॉय ने जावेद अख्तर के शब्दों के साथ तैयार किया था। स्क्रीन पुरस्कार 1996 में स्क्रीन अवार्ड्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिल्म हकीकत से दिल ने दिल से इकरार किया दिलीप सेन समीर सेन द्वारा रचित था। गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। 2001 में फिल्म रिफ्यूजी के गीत पंछी नदिया में अनु मलिक ने संगीत दिया था और गीतकार थे जावेद अख्तर। 2002 में फिल्म कसूर के गीत कितनी बेचैन होके के लिए भी विशेष पुरस्कार दिया गया था। इस गीत की रचना नदीम श्रवण ने की थी और इसके बोल समीर ने लिखे थे। इसके अतिरिक्त 2005 में भारतीय संगीत में योगदान के लिए एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वर्ष 2000 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह में फिल्म ताल के गीत ताल से ताल को A.R. रहमान ने संगीतबद्ध किया था, जबकि आनंद बख्शी ने इसकी विषय वस्तु प्रदान की थी। 2001 में फिल्म कहो ना प्यार है में एक बार फिर राजेश रोशन का संगीत और इब्राहिम अश्क का गीत था। अप्सरा पुरस्कार 2004 में फिल्म तेरे नाम का गाना ऊढ़नी हिमेश रेशमिया द्वारा तैयार किया गया था और इसके बोल समीर ने लिखे थे। संसूई पुरस्कार अंत में 1999 में संसूई पुरस्कार समारोह में इसी फिल्म का गीत कुछ कुछ होता है जतिन द्वारा रचित और समीर द्वारा लिखित था। 2004 में आई फिल्म तेरे नाम के गाने ऊढ़नी का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया था और गीत समीर ने लिखे थे। संगीत निर्देशकों के साथ सहयोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हम, खुदा गवाह और अग्निपथ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ साथ तेजाब और खलनायक जैसी हिट फिल्मों में इस प्रतिष्ठित जोड़ी के तहत अलका की आवाजें थीं। नदीम श्रवण 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में नदीम श्रवण ने अलका को साजन, फूल और कांटे और राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में एक प्रमुख गायिका के रूप में पेश किया। जतिन, अनु मलिक और A.R. रहमान इन संगीतकारों ने भी उनके साथ खिलाड़ी, बाजीगर, ताल और लगान और स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों के हिट गानों पर काम किया। राजेश रोशन और आनंद मिलिंद, करण अर्जुन और कहो ना प्यार है अलका के साथ राजेश रोशन के कुछ लोकप्रिय स्कोर थे। इसके अलावा कयामत से कयामत तक आनंद मिलिंद के साथ दी गई हिट फिल्मों में से एक थी। शंकर एहसान लॉय और हिमेश रेशमिया। शंकर एहसान लॉय ने हमें दिल चाहता है या कल हो ना हो जैसे आधुनिक क्लासिक्स दिए, जहां अलका ने उनके लिए गाया। हालांकि उन्हें ओढ़ ली चुनरिया से हिमेश रेशमिया के करियर की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है। इन सब के अलावा उन्होंने कई अन्य प्रमुख संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है, जिनमें विभिन्न विधाएं और पीढ़ियां शामिल हैं। बॉलीवुड प्लेबैक इतिहास में उदित नारायण या कुमार सानू के साथ गाए गए उनके युगल गीतों की लोकप्रियता ने इसे और मजबूत किया है। फिल्म साउंड ट्रैक के अलावा अलका याग्निक ने अन्य काम भी किए। उन्होंने न केवल तुम आए और शायराना एल्बम रिकॉर्ड किए, बल्कि उन्होंने हनुमान चालीसा जैसे भक्ति गीत भी रिकॉर्ड किए। बॉलीवुड और संगीत से परे अलका याग्निक का समर्पण संगीत से परे भी था। 2012 में उन्होंने सोनू निगम के साथ मिलकर शिक्षा का सूरज गीत गाया, जो भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को बढ़ावा देने वाला गीत था। इसके अलावा इस पहल ने उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से मान्यता दिलाई। उनकी कला को और भी पहचान तब मिली जब ताल फिल्म का गाना ताल से ताल मिला एक बेहद प्रतिष्ठित सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा। यह सदी का सर्वश्रेष्ठ गीत बन गया। खलनायक में चोली के पीछे अलका याग्निक के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक था। इसे सदी का सबसे हॉट गाना भी चुना गया।
इससे पता चलता है कि उनकी आवाज अलग अलग भावनाओं को जगाने में कितनी बहुमुखी है। याग्निक की सामाजिक चेतना की विरासत उज्जवल रही। 2014 में उन्होंने एक बार फिर सोनू निगम के साथ मिलकर फूल खिल जाएंगे गीत गाया। यह एक ऐसा गीत था जिसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। उन्होंने महिला दिवस विशेष एल्बम में शामिल एक अन्य गीत मैंने ली जो अंगदाई को भी अपनी आवाज दी। अलका याग्निक की संगीत यात्रा। बहुभाषी गायिका अलका याग्निक एक बहुभाषी गायिका हैं। 30 से ज्यादा सालों के करियर के साथ वह उर्दू, गुजराती और कई अन्य भारतीय भाषाओं में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। पुरस्कार जीतना। अलका याग्निक ने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए रिकॉर्ड तोड़ 7 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्हें यह सम्मान दिग्गज आशा भोसले के साथ मिला है। अविश्वसनीय रूप से उन्हें इतिहास में इस पुरस्कार के लिए सबसे ज्यादा नामांकन भी मिले हैं, कुल 35। सदी का गीत। उनके गीत ताल से ताल मिला को एक प्रतिष्ठित सर्वेक्षण में सदी का सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया। वैश्विक पहचान। अलका याग्निक की प्रतिभा हॉलीवुड तक पहुंची। उनका गाना छम्मा छम्मा फिल्म मौलिन रूज में दिखाया गया था। पुरस्कार साझा करने का इतिहास। उन्होंने चोली के पीछे के लिए इला अरुण के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार साझा किया। किसी भी भारतीय पुरस्कार समारोह में ऐसा पहली बार हुआ है। 90 के दशक में छाई रही अलका याग्निक की प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता। 1993 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के सभी नामांकन मिले। निष्कर्ष। अलका याग्निक का जीवन और करियर संगीत की दुनिया में प्रतिभा और जुनून की शक्ति को दर्शाता है। उनका सफर उनकी अद्भुत गायन क्षमता, बहुमुखी प्रतिभा और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है और वे भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिकाओं में से एक हैं। अपने संगीत के सफर के दौरान उन्होंने अपनी भावपूर्ण आवाज से लाखों दिलों को जीता है और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। वे पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं और भारतीय संगीत उद्योग की प्रतीक बनी हुई हैं। वे संगीत के इतिहास के अभिलेखों में एक विरासत हैं।